हाँ चलो लेट्स की आज की जो हमारी क्लास का मेन टॉपिक क्या है ना, वो टुडे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लोगों ने स्पोर्ट और रजिस्टर ट्रेंड लाइन वगैरह तो हर चीज़ सीखी होगी। ये ना काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज वगैरह भी थे कि सर हमें ना ब्रेकआउट ब्रेक डाउन और कौन सा रियल ब्रेक होता है कौन सा फेक ब्रेक होता है। क्योंकि हर जगह, क्योंकि कोई भी आप कोई किसी भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आर्डर ब्लॉक को कहीं भी कर रहे हो, तो उसने जब भी आपको ब्रेक करना है ब्रेक डाउन करना है, तो आपको उसके बारे में पता हो कि व्हाट इज़ द ब्रेक डाउन, वाट क्या होता है, किस तरह मार्केट में रियल ब्रेकआउट पहचाना जाता है, कौन सा माला वायलेट होते हैं जिनके ऊपर हमने ट्रेड करनी होती है, कौन सा इनवायलेट होते हैं जिनके ऊपर हमने ट्रेड वगैरह करनी है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो इसी के ऊपर। ये आप अपना इसको एज अ आप इसको जो आज का कंसेप्ट बताऊंगा एज अ अभी सिर्फ आपको मतलब बाइनरी ऑप्शन में यूज़ कर सकते हो। अगर आपने इसको करना है लॉन्ग टर्म फॉरेक्स क्रिप्टो वगैरह में, तो उसके लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट सेटअप होगा। बट क्या चीज़ होगी, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। बट जितने भी मेरे से जितने डाउट्स होंगे जो मैं आपको सब के सब क्लियर करूंगा। बाकी फिर भी किसी का क्वेश्चन हुआ तो मेरे साथ शेयर कर देना, इंशाल्लाह मैं वो रहे आपके वो भी क्लियर कर दूंगा। तो चले टाइम वेस्ट में करते हैं हम अपना स्टार्ट। जस्ट वन सेकेंड, किधर गया? इधर मैंने ओपन तो किया था अभी। ये रहा। अच्छा ये टॉपिक है आज का। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के मतलब क्या चीज़ होता है इसमें। मैंने आपको लिखा, बहुत सारे लोगों ने ये क्लासेस वगैरह ली थी, बट ये है ना बेसिक बेस है। बेसिक में हमने जितनी भी बेसिक से एडवांस जो हमने आपको करवा रहे थे उसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो पहले भी करवाया था, बट मैंने कहा चलो आपको लेकर एक दफ़ा दोबारा मजीद कन्फर्मेशन के लिए करवा दूँ, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज वगैरह थे। अब इसमें मेन चीज़ है कि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन क्या होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट सपोर्ट लेवल इज अ ब्रेक डाउन। मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं, जो हमारा जब हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसको हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं, ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आपको सारा कुछ ट्राई करके बताऊंगा, फिर आपको समझ लगेगी। जस्ट एक दफ़ा नोट क्लियर कर ले। इफ़ यू बिग कैंडल क्रॉस द रेजिस्टेंस टू 70 to 80%, देन द टू स्मॉल कैंडल फॉरवर्ड मार्केट वी विल टच द रेजिस्टेंस। वो जब हमारी मतलब 70 to 80% हमारी उस कैंडल को कवर कर देगी, उसके बाद हमने मिनिमम 2 कैंडल का वेट करके हमने उसके बाद नाउ ट्रेड टाइम है, ठीक है। अभी मैं सारा कुछ आपको गाइड भी करूंगा, जस्ट एक दफ़ा आपको रिपीट कर रहा हूँ। If a big candle cross a resistance support 70 to 80%, then two small candle are forwards will touch। के मतलब जब हमारा 70 to 80% उसको रील कर जाती है, उसके बाद 2 कैंडल का वेट करना होता है, उसके बाद हमने कंफर्मेशन लेके एज अ उसको अपने ट्रेड करना है। तो जिन लोगों ने ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट समझा हुआ था, ये ट्रेंड लाइन के आप सबके लिए कहते हैं कि एक नया मतलब एक नई कंफर्मेशन भी एज अ इसको अब यूज़ कर सकते हैं। तो चलो करते हैं इसको। हम देखते हैं कि हमने इसके ऊपर किस तरह ड्राइंग क्या मतलब किस तरह हो सकता है, किस तरह मतलब ये हमारा प्रॉपर एज अ कंफर्मेशन के लिए यूज होगा। अभी ये क्या लिखा हुआ है कि इफ ए रजिस्टर मतलब इफ यू बिग कैंडल क्रॉस, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई इधर स्पोर्ट है। आप लगा लेते हैं कि ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल पड़ा हुआ है, जो आपने समझा रेजिस्टेंस और स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको हर बंदे को पता होगा, एसएसआर वगैरह ये हर चीज़ बेसिक थी। बेसिक में बहुत सारे लोगों को ना इस चीज़ों के बारे में वायलेट थी। ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको बंदे को अच्छे कन्फर्मेशन हो ना, तो काफ़ी कुछ आपको अच्छी से अच्छी हेल्प मिल जाती होती है। अभी फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्सपोर्ट है, ये का ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है। अभी मार्केट है आपकी, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। मार्केट आपने जब भी मैंने आपको ये बात हमेशा याद रखें, जो कंसेप्ट के ऊपर हम काम करते हैं उसमें मोस्ट ये चीज़ है कि जब भी मार्केट आपकी ऊपर जाती है, मार्केट इस तरह अपने हायर लो क्रिएट करके ऊपर जा रही होती है। जब भी मार्केट ने जाना है वो अपने हायर लो क्रिएट करके ऊपर जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हमारा इस लेवल के ऊपर मार्केट जाती है, इस लेवल के ऊपर मार्केट जाती है, ये हमारा ऊपर क्या पड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अब हमारी इस पे कैंडल का वेट करते हैं, इसलिए हमने क्या वेट करना होता था, हमें यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे टच मिलती है, जो अपने एस एस आर स्पोर्ट पड़ा है, टच मिलता है, उसके बाद हम ट्रेड करते हैं। बहुत सारे लोग तो उनको इस चीज़ के बारे में नहीं आइडिया था, बट बहुत सारे लोगों को आइडिया भी होगा। अब भी फॉर एग्जांपल ये जो आपकी कैंडल है ना, इसने हमें ब्रेक कर दिया। ये वाली कैंडल होती है, इस जाके इस वाले लेवल को ब्रेक कर देती है। कोई भी लेवल तब ब्रेक होता है जब उसके ऊपर मिनिमम भी 3 से 4 या 5 टचेस मिलते हैं ना, फिर आस्ता आस्ता उसको मतलब ब्रेक होना शुरू होता है। तो रियल आइए जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा है रियल ब्रेकआउट, ठीक है। आर ए, ठीक है, या आर बी लिख देता है, रियल ब्रेकआउट, ठीक है। ये आपने समझ लिया कि ये जो हमारा पढ़ रहे हैं ये हमारा बिल्कुल रियल ब्रेकआउट है। रियल ब्रेकआउट की हम किस तरह पहचान करके उसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसने जब भी हमारा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा, उसका मैंने आपको क्या चीज़ बढ़ाया आपको बोली थी, यहाँ पे एक देखते थे कि मतलब आपका इफ़ यू कैंडल इज 70 to 80%, इफ़ यू कैंडल आपकी जो अपनी कैंडल ब्रेक करेगी वो 70 to 80% उसको जो हमारा लेवल है उसको ब्रेक करे, तो उसके वहाँ पे एक हमारी हो जाएगी एक फर्स्ट कंफर्मेशन। ये अब हमारी हो जाएगी फर्स्ट कंफर्मेशन। उसके बाद मैंने आपको क्या चीज़ बोली है कि
देन द टू स्मॉल कैंडल्स द मार्केट वी विल टच रेजिस्टेंस ले। अभी फॉर एग्जांपल ये चीज़ है कि आप फॉर एग्जांपल अब एक लेवल ब्रेक हुआ है, एक लेवल ब्रेक होने के बाद आपने क्या चीज़ करना है, आपने अगर तो आपने दो कैंडल का वेट करना है। अगर फॉर एग्जांपल इस अक्सर का तो इस तरह होता है कि मार्केट इस तरह एक कैंडल आती है, वो एक ही आन के दोबारा हमारे उस लेवल के ऊपर आन के टच दे जाती है। अगर तो हमारे इस कैंडल के ऊपर आन के इसी के ऊपर वापस रिटच दे जाती है तो फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मिनिमम भी आपकी वहां से दो कैंडल का टच मिलना चाहिए, मिनिमम भी दो कैंडल का टच मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक मार्केट है, मैं आपको किसके एग्जांपल भी बताऊंगा, अभी अच्छे से समझ लो फिर आपको एंड के ऊपर क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ होगी, यहाँ पे एक मार्केट आई है, दोबारा आन के इसको रिटेस्ट दिया, टच देने के बाद यहाँ से एक छोटी सी उसने वीक दे दी, बट उसने हमारे लेवल को रिटेस्ट नहीं दिया जहाँ से उसने ब्रेक किया था। ठीक है। अभी ये चीज़ है, उसके बाद एक कैंडल और आती है, एक कैंडल नीचे आती है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आने के फिर वहाँ पे प्रॉपर कन्फर्मेशन दे जाती है, कन्फर्मेशन के बाद हमें यहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है। मिनिमम भी मैंने आपको बोला दो से तीन या चार कैंडल भी बन सकते हैं, दो से तीन कैंडल आती हैं, वो दोबारा आने के हमारे इस लेवल को वो टच देती हैं, उसके साथ विग मिल जाती है तो हमें ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाएगी। ये समझ लें कि आपकी हमारी होगी सेकंड कन्फर्मेशन। सेकंड कन्फर्मेशन ये होगी, फर्स्ट ये होगी कि रियल ब्रेकआउट में 70 to 80% जो भी हमारी लेवल ब्रेक को करे 70 to 80%। सेकंड क्या है कि मिनिमम भी हमारी एक कैंडल या दो कैंडल उसी लेवल को आन के दोबारा रीटेस्ट करे जिसको उसने ब्रेक किया था, दैट सिंपल। अब उसने कर दिया ब्रेक, अभी आपका क्या काम है, आपने जब आपको ब्रेक कर दिया समझ लें कि आपका इतना समझ लें कि आपका कंसेप्ट समझ लेगा, आपको दो कन्फर्मेशन मजीद मिल चुकी हैं। दो कन्फर्मेशन मिल चुकी हैं, उसके बाद आपने अभी यहाँ पे अपनी ट्रेड सुकून से अभी यहाँ से अपनी रिवर्सल के लिए जा सकते हैं, दैट सिंपल। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये होता है कि हमारा रियल ब्रेकआउट के एक फर्स्ट मैं समझ लें कि ये आपको कहते हैं कि एक फर्स्ट टाइप है। ये हमारी रियल ब्रेकआउट की एक फर्स्ट टाइप है, ये हमारी रियल ब्रेकआउट की एक फर्स्ट टाइप है। क्या चीज़ है, फर्स्ट 70 to 80% हिस्सा कवर, उसके बाद मिनिमम एक कैंडल यहाँ पे जो आई है ना, ये देखें फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल ने ब्रेक आउट किया था, ब्रेक डाउन किया था। अब क्या चीज़ है, अभी हमें यहाँ पे एक कैंडल का वेट करना है, यहाँ तो मतलब एक ही कैंडल आने के दोबारा हमारे इस लेवल को टच दे जाती है, हमें जैसे हमें रिजेक्शन मिल जाती है, हमें क्या है कि हमारे इस लेवल के ऊपर टच मिल जाता है, टच मिलता है तो फिर हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारी किसी बंदे के साथ फाइट होती है, किसी भी बंदे के साथ हम लड़ लेते हैं, वो अच्छा खासा पावर वाला बंदा है कोई भी, क्योंकि लेवल है उसने आस्ता आस्ता तोड़ना है, तो कोई भी लेवल है उसको पीछे से अच्छी खासी पावर मिलती है तो फिर वो लेवल टूटता होता है, वो पावर वाला लेवल होता है पीछे से, मतलब बायर बायर जाते हैं, फिर जाकर उसको अच्छी खासी पावर लेके जाते हैं, फिर उसको जाकर तोड़ते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल क्या चीज़ है कि आपने किसी बंदे के साथ आपकी फाइट हुई है, वो बंदे जो थे वो मतलब काफ़ी स्ट्रोंग थे, मतलब काफ़ी हाई पावर वाले बंदे थे, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोग एक दफ़ा आए हो नीचे से आप मतलब आप समझ लें कि आप बायर हो, आप थे, आप नीचे से मार्केट के ऊपर गए, ऊपर जाते सारा आपने उस लेवल को एक दफ़ा तो तोड़ के चले गए हो, मतलब एक दफ़ा आपने उनको तोड़ के एक दफ़ा तो आपको चले गए, समझ लें कहते हैं उस टाइम उनके बंदे वगैरह यहाँ पे कम थे, आप लोग चले गए, बट उनमें इतनी पावर होगी कि वो आपसे दोबारा माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी मंगवाएंगे तब तक, नहीं तो सुलह नहीं होगी, वो समझ लेंगे। क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल आप खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख लें, आपकी किसी बंदे के साथ लड़ाई होती है, जब तक आप उस बंदे से अपनी माफ़ी या सुलह सामने सॉरी नहीं करते तो तब तक आप उसके साथ मतलब आगे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, नहीं तो आपको डर ही रहता है कि यार मेरे पीछे कुछ भी हो सकता है या कुछ भी हो जाएगा। सेम सेम दैट सिंपल आपकी यही इसकी स्ट्रेटजी पिला लें कि अभी फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी बंदे से लड़ाई हुई है, या आपने लड़ाई करके आगे निकल गए हो, बट उनमें इतनी पावर थी, उन्होंने कहा कि नहीं इनके बंदे दोबारा हमें आने के दोबारा यहाँ पे सॉरी करेंगे। सॉरी करने के बाद आप जब आपकी सॉरी हो जाएगी फिर आप हम यहाँ से अपनी सुकून से बाय के लिए आपके लिए जा सकते हैं। दैट सिंपल। आपको यहाँ तक इसकी सिंपल चीज़ें समझ लग गई, चैट ये तो मुझे बताना। बहुत खराब आ रही है आवाज़, नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है ना मेरी? चैट चैट बहुत स्लो है यार। जी 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 जी। यहाँ तक सबको क्लियर है, आ रही है? गुड 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 गुड। चले ठीक है। अभी ये चीज़ है, ये हो गया ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल क्या चीज़ हमारी फर्स्ट होगी कि फर्स्ट हमारी एक कन्फर्मेशन ये होगी, और सेकंड हमारी क्या होगी कि अभी इसमें आपको एंड के ऊपर इसकी तीन से चार कन्फर्मेशन बता दूंगा, उसके अगर आप ट्रेड करोगे मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आपको 90+ एक्यूरेसी इसकी मिल जाएगी। जस्ट ये एक सिंपल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर अगर आप ट्रेड करना सीख जाओ तो कोई भी स्ट्रेटजी है बस उसको मास्टर कर लो, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सिंपल था हमारे, देखें तो इसमें कुछ भी मुश्किल। अभी इसमें दो चीज़ें और होती हैं, अभी इसमें छोटी सी एक चीज़ और भी आपको गाइड करता हूँ। जस्ट ये देखिए, जस्ट ये चीज़ है, यहाँ देखिए, ये चीज़ है मार्केट। अब इसको अच्छे से समझना। पहले हमने क्या कहा था
कि मार्केट हमारी इस तरह जाती है, मतलब हायर लो क्रिएट करके ऊपर जा रही होती है, हायर लो क्रिएट करके ऊपर जाती है। अभी फॉर एग्जांपल आपका अक्सर का इस तरह होता है कि मार्केट है, इस तरह मार्केट है ऊपर इस तरह जाने लगता है कि मोमेंटम टाइप शुरू हो जाता है। मोमेंटम मैंने आप सबको गाइड किया था ना, मोमेंटम होता है यहाँ तो प्रॉपर रेड होती है या तो प्रॉपर ही ग्रीन होती है, ठीक है। जब भी आपका मार्केट में एक मोमेंटम बने, जब भी मार्केट में आपका मोमेंटम बने और जब मोमेंटम इस मार्केट को हमारे लेवल को ब्रेक करे ना, तो उसके बाद आपने कंफर्मेशन के लिए नहीं जाना, तो मतलब आपने उसके बाद रीटेस्ट के लिए रीटेस्ट का वेट नहीं करना, फिर आपने उसके साथ कंटिन्यू ट्रेड करनी है। इसमें दो रीज़न होते हैं रियल ब्रेकआउट में। ये आपका एक मोमेंटम जा रहा था, मार्केट में एक मोमेंटम बन रहा था, एक मार्केट में एक मोमेंटम बना रही थी, लगातार अपना मोमेंटम बनाते जा रही थी। मोमेंटम बनाते गई, उस मोमेंटम में जाके उसने मार्केट ने इसने दे दिया इसको ब्रेकआउट। अब इसने दे दिया यहाँ पे इसको ब्रेकआउट। अब क्या होगा कि पीछे से एक मोमेंटम था, कुछ मतलब हायर लो नहीं तो मतलब डायरेक्ट एक ना सेलर थे, सिर्फ बायर ही बायर गए थे। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे सिर्फ एक या दो कैंडल का वेट नहीं करना। मोमेंटम जब भी इस तरह का हो आपने तब वेट नहीं करना, क्योंकि इसमें पीछे से ही बहुत पावर है, पावर से जा रहा है, तो वो वापस माफी मांगने नहीं आएगा। तो आपने इसके साथ जैसे ही आपने अपने पहले जस्ट एक कंफर्मेशन चेक करनी है कि आपका रियल ब्रेकआउट हुआ है 70 to 80% उस कैंडल ने इसका इसका कवर कर लिया। 70 to 80% क्या है कि मतलब ये कैंडल है, इसका ये समझ लें कि ये इसका 10 पॉइंट है, ये इसका मतलब कह दें कि 100 पॉइंट है, ठीक है। अब इसका देखेंगे यहाँ तक कि ऊपर वाला हिस्सा 70% है, मतलब मिनिमम ही 70% या 80% आपकी कैंडल ने इस लेवल को क्रॉस कर लिया है, दैट सिंपल। अब इसने कर लिया क्रॉस। अब हमने देखना है कि अब यहाँ पे हमने करना है वेट। अब आपने कर लिया यहाँ पे कर लिया, आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा यहाँ पे 70 to 80% इसका हिस्सा हो गया कवर। कवर करने के बाद आपने सुकून से यहाँ से हमेशा कंटिन्यू की ट्रेड करनी है, फिर आपने वापस रीटेस्ट के लिए वेट नहीं करना। जब मोमेंटम हो, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, जब मोमेंटम हो तो उसमें आपने वापस रीटेस्ट का वेट नहीं करना। और जब आपका वो क्या कहते हैं कि मतलब जब मार्केट आपके इस तरह जा रही हो, मतलब छोटे कभी मार्केट में बायर आ रहे हैं, कभी सेलर आ रहे हैं, कभी रेड आ रही है, कभी ग्रीन, कभी रेड, या दो रेड तीन ग्रीन, उसके बाद जब आपका एंड टाइम के ऊपर रियल ब्रेक होता है, तब आपने वहां पे अपनी ट्रेड करनी होती है। तो दैट सिंपल। ये आपको समझ लग गई? एग्जाम्पल क्या ही दी है। सब क्लियर है ना? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया मोमेंटम में हमने किस तरह करना है? जी जी, चैट थोड़ा जल्दी बताया करो यार। ओके ओके जी, गुड। ट्रेड कौन सी करनी है ये भी बता। ट्रेड आपने हमेशा इसके ऊपर डिफॉल्ट टाइम की करनी है। अभी फॉर एग्जांपल ये चीज़ है ना, ये चीज़ है, ठीक है, ये है। अभी ये चीज़, अभी फॉर एग्जांपल हम अपना पढ़ेंगे पहले। हम क्या चीज़ हमने रियल ब्रेकआउट की दो टाइप्स होती हैं, एक मोमेंटम होता है, एक मोमेंटम में पढ़ना, एक मोमेंटम में देखना होता है, एक हायर लो में, मतलब उसमें हमने देखना होता है। मतलब यहाँ पे हायर लो तब हमने अपने दो टेस्ट का ये चेक करें। अभी हमें देखते हैं यहाँ पे, ये चेक करें। रेजिस्टेंस लेवल हमारा 70 to 80% इज देन द टू स्मॉल कैंडल वापस आन के रीटेस्ट करें, नाउ इज अ ट्रेड टाइम, ठीक है। ब्रेक डाउन के में इफ़ यू बिग कैंडल, सेम जैसे हमने ये वाला चीज़ पढ़ी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ हमने क्या चीज़ देखी थी, मार्केट है, मार्केट इस तरह फॉर एग्जांपल अभी तो हमने बाय के लिए पढ़ा था, हम देखते हैं कि मार्केट इस तरह, मार्केट नीचे आती है सेलर के लिए, मार्केट नीचे आती है, मार्केट हमेशा अपने सेलर पॉइंट के लिए नीचे आती है। जैसे मार्केट बायर के लिए ना, वैसे ही जैसे आपका एक रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा था, वैसे ही ये आपका एक मतलब सपोर्ट भी आपका वैसे ही काम करेगा। अब इसमें क्या देखना है, अभी हमने ये सेम वैसी चीज़ देखनी है। मार्केट है, यहाँ से मार्केट है, यहाँ से नीचे आती है, 70 to 80% उसका हिस्सा कवर कर जाती है। आपने क्या करना है, अब मार्केट है, मार्केट यहाँ से आपने एक, बेशक आगे दो जाए, दो तीन चली जाए, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से एक दो कैंडल का वेट करना है। जब मार्केट दोबारा आन के हमारा इस जगह के ऊपर रीटेस्ट करेगी, मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करेगी, आपने हमेशा उसके लिए रिवर्सल के लिए ट्रेड पकड़नी है, दैट सिंपल। यही जैसे ही आपका रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेगा, वैसे ही आपके स्पोर्ट के ऊपर भी काम करेगा। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह बेसिक समझा रहा हूँ, फिर भी समझने लगे तो आई डोंट, फिर मैं कुछ आपको कह नहीं सकता, ठीक है। ये दैट सिंपल ही चीज़ है। जस्ट वेट। अभी ये आ जाते हैं, अभी देखते हैं कि यहाँ पे है। इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहे, जब तक आप अपने नोट्स नहीं ना बनाते, अगर आपको अच्छे से कुछ समझने वाला है, कुछ समझ रहा है कि हाँ मैंने वाकई ही ट्रेड करनी है, वाकई ही इस चीज़ से पैसा बनाना है, तो फिर आप जब तक इस चीज़ को आप समझ के नोट्स नहीं ना बनाओगे, तब तक आप इसमें कुछ भी नहीं है। अभी आप जस्ट ये मेरी क्लास ले रहे हो, अटेंड कर रहे हो, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आधे पौने घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली आपको जहन से निकलना शुरू, मतलब आउट होना शुरू हो जाएगा। 3 से 4 दिन बाद तो बिल्कुल ही गैप हो जाएगा, आपको याद भी नहीं होगा कि मैंने ये वाली ब्रेक डाउन और ब्रेक अप के ऊपर, मैंने ब्रेक डाउन और ब्रेक डाउन के ऊपर क्लास ली हुई थी।
तो क्योंकि अब जब अभी मैंने बना रहा हूँ साथ साथ आपके नोट्स हो, नोट्स बना के फिर आप इसको साथ करो तो फिर आपके लिए ईजी रहता है। तो बाकी इसके साथ स्क्रीनशॉट भी लेते नहीं अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो। अब ये चीज़ है। अभी हमारा हो गया रियल ब्रेकआउट की दो टाइप से, वो हमने क्लियर कर ली। अब हम आ जाते हैं अपने फेक ब्रेकआउट को एक बार, उसके बाद हम उसके बाद हमारा लास्ट होगा कि हमने इसके साथ ट्रेंड लाइन किसके ऊपर करनी है। मैं सब रिकॉर्डिंग कर इसके बाद हमने देखनी है कि हमने इसके ऊपर रिकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि हमने इसके बाद मजीद कन्फर्मेशन कैसे लेनी है। ट्रेंड लाइन की हमारी हो चुकी है ना। अब हमारा आ जाता है कि उसके बाद हमने फेक ब्रेकआउट क्या करना है, फेक ब्रेकआउट के बाद हमने ट्रेंड लाइन को किस तरह इसके साथ अटैच करना है। वो ट्रेंड लाइन के जब आप अटैच करोगे आप वाकई ही बोलोगे यार वाकई ही मार्केट इस तरह करती थी, आपके सामने लॉजिक होगा, हर चीज़ होगी। अभी क्या चीज़ है, फेक ब्रेकआउट हम पढ़ते हैं। फेक ब्रेकआउट में ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई। अभी मार्केट आ जाती है इस वाली कैंडल के ऊपर, ये वाली कैंडल गई, इसने इसका 50 to 80% हिस्सा कवर नहीं हुआ, उसका कहते हैं कि 30% हिस्सा ऊपर रह गया। ऊपर से उन्हें ब्रेक करना था। जब ब्रेकआउट होता है तो ऊपर से होता है, जब ब्रेक डाउन होता है तो नीचे से होता है। अब ब्रेकआउट में क्या चीज़ हुई है, ये वाली कैंडल थी फर्स्ट, जाते सारी में पता चल गया इसने हमारा रियल ब्रेक नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे जो बिगनर लोग होते हैं ना, जिन बंदों को इस चीज़ की समझ नहीं होती, वो कहते हैं कि हाँ यहाँ से मेरा ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ने इसको तोड़ दिया, मार्केट यहाँ से हमेशा बाई के लिए जाएगी क्योंकि इसने हमारा पिछले वाला सपोर्ट या रेजिस्टेंस, इसने एस एस आर जो भी आपने पढ़ा वो आपका लेवल ब्रेक हो गया, अब मार्केट यहाँ से मतलब बाय की साइड जाएगी। बट वहाँ से मार्केट क्या करती है, वहाँ से मार्केट सेल की तरफ आ जाती है क्योंकि वहाँ पे आपको बिगनर को किया जाता है ट्रैप। तो ये चीज़ होती है। अब जब आप इस चीज़ को समझ लोगे, जब आप ये क्लास ले लोगे तो तब आपको मार्केट ट्रैप नहीं कर पाएगी, आई गारंटी। अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया। अब क्या चीज़ है, ये हमारा है कि फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट में ये हो गया मतलब क्या हमने पहले पढ़ा था 70 to 80%। अब इस कैंडल ने क्या किया है, हमारा इसने किया है तकरीबन, आप कह दें कि 50% हिस्सा इसने कवर किया, 50 कह दें या 60, मतलब 50 कह दें या मतलब 40 कह दें, 40% इसने हिस्सा कवर किया। तो कवर करने के बाद अब मार्केट क्या करते हैं, मार्केट के बाद यहाँ पे दोबारा फिर सेलर आ जाते हैं, यहाँ आन के सेलर आन के उसको फिर ब्रेक कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ तो सेलर आ जाते हैं, यहाँ से मार्केट यहाँ से प्रॉपर बायर के लिए चली जाती है, यहाँ प्रॉपर बायर के लिए चली जाती है। तो अब वहाँ पे मतलब समझे कहते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं था। आपने फेक ब्रेकआउट में क्या करना है, फेक ब्रेकआउट में आपने करना है वेट। अब मार्केट यहाँ चलो फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर चलेगी, अब मार्केट नीचे आती है, मार्केट नीचे आती है, मार्केट नीचे आने दो, आप आने दो। थोड़ी देर बाद ठीक जब 5 से 10 मिनट बाद या 10-15 मिनट बाद आपकी दोबारा मार्केट उस लेवल के ऊपर जाएगी। इस तरह मार्केट आई है दोबारा उस लेवल के ऊपर जाएगी, उसके जाते सारी दोबारा यहाँ से उसने अपना 70 to 80% हिस्सा कवर कर दिया। आपको पता चल गया हाँ अब मेरा ये वाला मेरा है फेक ब्रेकआउट, अब मेरा जो चीज़ हो रही है वो हो रही है यहाँ से रियल ब्रेकआउट। जब भी हमारा मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो वो हमारे उस लेवल को तोड़ के प्राइस ने अप करना होता है या प्राइस ने डंप करना होता है। कभी अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी आज की गोल्ड की प्राइस, मतलब फॉर एग्जाम्पल डॉलर की प्राइस चल रही थी 350 रुपये, ठीक है, गोल्ड की खैर डॉलर की प्राइस थी 350 रुपये। अब गोल्ड ने जाना है अपनी प्राइस करनी है हाई। मार्केट पहले प्राइस में यहाँ तक थी, मतलब यहाँ पे 340 हो जाती थी, कभी 335, कभी 338, कभी 337, इस तरह मतलब मार्केट में इस तरह मार्केट में ना चल रही थी प्राइस। अब क्या करना था, अब ने ना डॉलर की प्राइस थी बढ़नी तो मार्केट में मतलब मूव आना था। मार्केट में जब मूव आना था उसने हमारे पिछले वाले लेवल को ये वाले एरिया को तोड़ना था। लेवल को तोड़ने के बाद दोबारा रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ से अप चलन। जब भी मार्केट में आपका ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट होगा, मैंने आपको बताया था फोरेक्स वगैरह में, जब भी आपका मार्केट में रियल ब्रेकआउट होगा आपने वहाँ पे अपना रीटेस्ट का वेट करना है। मार्केट दोबारा आती है यहाँ से आन के, मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करती है, आपको पता चल जाएगा मार्केट ने यहाँ के दोबारा आन के एक दफ़ा रीटेस्ट ले लिया है। क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जो फोरेक्स करे होते हैं ना, वहाँ के यहाँ से लोगों के एसएल पड़े होते हैं, वो यहाँ से एसएल पिक करती है, मार्केट में एक दफ़ा फिर अच्छी खासी पावर आ जाती है, फिर मार्केट यहाँ से सूम करके कंटिन्यू के लिए निकल जाती है। दैट सिंपल। ये होती है रियल ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन में क्या होता है। अभी एक दफ़ा फिर आपको एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ एज अ बिगिनर, क्योंकि आपको सबको समझा रहा हूँ। क्योंकि ये चीज़ है, यहाँ पे देखें डॉलर की यहाँ पे आज कीमत थी, डॉलर की यहाँ पे कीमत थी 300 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से डॉलर की कीमत आ जाती है, वहाँ आ जाती है 290 रुपये, यहाँ से फिर ऊपर चली जाती है, फिर वो 300 से स्टॉक, फिर ऐसे मतलब 295, 298, 291, इस तरह। अब उसने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट इसी एक लेवल के अंदर मतलब घूम फिर रही है। अब उसने क्या करना है कि मार्केट डॉलर की कीमत अब बढ़ने वाली है, डॉलर की कीमत जब बढ़ने वाली होगी वो मार्केट में एक दफ़ा से पंप आएगा। अगर तो वो उसने रियल पंप किया हुआ तो फिर तो ठीक है। अगर उसने फेक मतलब ब्रेकआउट किया हुआ, मतलब लोगों को उसने बोला कि मैं मतलब बाय के लिए जा रही हूँ, आप मुझे खरीद लो,
तो लोग जो फेक ब्रेकआउट होगा जैसे कि ये फेक था, तो लोग मार्केट वहां से इस तरह करके नीचे आ जाएगी, लोगों को वहां पे सारे का सारा नुकसान करा देगा। बट अगर आपको रियल ब्रेकआउट की पहचान हुई, तो देन जब मार्केट ऊपर चली जाएगी, आपने देखेंगे मार्केट यहाँ से वापस आने की दफा रिटेस्ट कर चुकी है, तो इस तरह मार्केट बाद में इस तरह बूम कर जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। फिर वो ऊपर जाके जितने भी लेवल वगैरह पड़े होंगे, जैसे ये है कि आपको क्लियर S1 होता है, S1 ये होता है, मतलब इस तरह मार्केट हमारे हायर लो तो क्रिएट करती जाती है ना, तो इस तरह वो फिर अपने हायर लो के ऊपर पहुंचती जाएगी। तो ये चीज़ है, दैट सिंपल। ये आपको समझ लग गया ना कि यहाँ पे क्या चीज़ होती है, कि रियल ब्रेकआउट क्यों होता है, ब्रेक डाउन मार्केट में क्यों आता है। चैट मुझे एक दफ़ा सबको क्लियर कर दें। सलाम जसरनी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अरसलान। असर भाई, स्टार्टिंग से क्लास की रिकॉर्डिंग हुई है? हाँ जी, क्लास की रिकॉर्डिंग हुई है, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। सबको क्लियर है? मैं लेट आया हूँ, कोई मसला नहीं है। जितनी भी चैट बैठी है सब मुझे क्लियर करें, मैं इसके बाद फिर आपको मजीद अच्छे से कंसेप्ट और भी समझाता हूँ। जल्दी करें चैट, ऑल क्लियर। गुड अरसलान सर, लव यू वाला सीन, थैंक यू। क्लियर क्लियर, ओके ओके ठीक है, क्लियर। अब ये चीज़ है, अभी हमारा पता चलेगा रियल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। अब हम आ जाते हैं, अब हम एज जो हमने पढ़ा था कि वो चीज़ क्या थी, ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने कंसेप्ट इसके साथ किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, अब इसमें आ जाता है ट्रेंड लाइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फेक ब्रेकआउट भी पता चल गया, रियल ब्रेकआउट भी पता चल गया, अब हम आ जाते हैं अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर, कि हमने इसको साथ ट्रेंड लाइन में किस तरह मिलाना है। अभी आप सब देखोगे कि यार वाकई ये चीज़ थी और हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं पता था। अब मार्केट है, मार्केट थी, मार्केट यहाँ से मार्केट में बायर आए हैं, मार्केट नीचे आती है, अपना हायर लो क्रिएट करके ऊपर जाती है, मार्केट आपकी इस तरह ऊपर जा रही है, इस तरह ऊपर जा रही है, इस तरह मार्केट हमारी नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर जाती है। ये हमारी एक ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब हमने आपने ये चीज़ एक सुनी होगी कि ट्रेंड इज फ्रेंड, मतलब आपने हमेशा अपने ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना के रखना। जब आपने ट्रेंड को फ्रेंड बना के रखोगे तो फिर तो आपका वो, मतलब आपका दोस्त तो आपको नुकसान बहुत ही कम कराते हैं, तो जो बेवफा मतलब छोड़ो और कंसेप्ट हो जाएगा। मतलब ये चीज़ है, ये चीज रियल ब्रांड मतलब मार्केट थी, हायर लो क्रिएट करके ऊपर जा रही थी। अब हमने क्या चीज़ देखनी है, यहाँ से थी, हमने क्या किया, हमारा रियल ब्रेकआउट की पहचान किस तरह होगी, कि मार्केट गई 70 to 80% इसका हिस्सा इसने कर लिया कवर। अब क्या हम देखना है कि हमारे वापस आने के रिटेस्ट करे, एक कैंडल आ जाती है, रिटेस्ट कर लेती है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं आती, उसने हमारी थोड़ी सी वीक दे दी है, एक कैंडल और आ जाती है, जब बाद दोबारा आने की यहाँ से रिटेस्ट करेगी, यहाँ पे आपको रिटेस्ट का आपको पता चल गया, हाँ मार्केट ने यहाँ से रीटेस्ट कर लिया, दैट सिंपल। अभी आपका क्या काम है, यहाँ तक तो हमने पीछे पहले क्लियर किया होता। अब हम आ जाते हैं, हमने अपनी ट्रेंड लाइन किस तरह लगानी सीखी थी। ट्रेंड लाइन हमने देखी थी कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन के दो टॉपिक पढ़ाए थे, मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। अब यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे मेजर ट्रेंड लग सकता है। अब हमने यहाँ से सबसे मार्केट का जो लो पॉइंट था वो हमने पकड़ लेना है, लो पॉइंट पकड़ के आपने यहाँ से इस तरह ड्रा कर लेना है, दैट सिंपल। ये चेक करें, यहाँ से थी, पीछे से मार्केट में कोई भी ट्रेंड लाइन, आपने उसको ट्रेंड लाइन का हायर लो जहाँ जहाँ से उसने वापस रीटेस्ट करती है ये ना, आपने वहाँ वहाँ से इसको रीटेस्ट करके आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है। आपकी एक ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन होगी, एक रीटेस्ट की कंफर्मेशन होगी, दो, और एक 70 ये होगी, तीन। चौथी कंफर्मेशन क्या है, कि चौथी कंफर्मेशन ये है कि अभी हमारा ट्रेंड भी पीछे से बायर का था, ट्रेंड इज फ्रेंड। यहाँ से मार्केट में ट्रेंड भी बायर का, तो हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड भी बायर के लिए ही करनी है, दैट सिंपल। यहाँ से हमने बराई के लिए जाना है। अभी हमें बताएं कन्फर्मेशन कितनी हुई, एक कन्फर्मेशन, दो कन्फर्मेशन, और एक ट्रेंड लाइन की हमारी तीन कन्फर्मेशन, और जो हमारी चौथी है ट्रेंड की वो हमारी चार कन्फर्मेशन। चार कन्फर्मेशन मिल रही हो, तो क्या आपको लगता है कि ट्रेड मेरी वहां पे लॉस होगी? गुड, दैट्स क्लियर, क्लियर। चैट जितने भी लोग बैठे हैं, जस्ट दो दो तीन बंदे क्लियर कर रहे हैं, बाकी को सब नहीं है। क्लियर क्लियर, गुड, ऑल क्लियर, ओके क्लियर क्लियर, ओके गुड, गुड है। अच्छा, अभी ये चीज़ है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अभी आप इस चीज़ को दोबारा नोट करें, जब मैं पहले आपको रीड करवा रहा था और अभी का जो नोट कर रहे थे, अभी इसको देखें। अभी आपको हर चीज़ की समझ लगी। देन द टू स्मॉल कैंडल इज नाउ ट्रेड टाइम, वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। इफ़ यू बिग कैंडल क्रॉस 70 to 80%, टू कैंडल हम नाउ ट्रेड टाइम। अब ये देखें कन्फर्मेशन क्या है, विद ट्रेंड एंड ट्रेंड लाइन एंड लेवल, दैट सिंपल। जो चीज़ मैंने आपको पहले लिखी हुई थी वही चीज़ मैंने आपको गाइड की है।
आई नो कि आपके जितने भी डाउट्स क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ तक आपके क्लियर हो गए होंगे ट्रेंड, मतलब ब्रेकआउट ब्रेक डाउन के मतलब। तो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ तक ही था। बाकी अब फिर भी कोई चीज़ को समझ लगी तो मुझे अब डीएम कर सकते हैं। तो बाकी अभी के लिए का बाकी अभी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है वो मेरे साथ शेयर करे। अभी बाकी क्लास की जो आज का टॉपिक था वो यहाँ तक ही था। अभी चैट आप बोल सकती हो, किसी ने बाइक के साथ बोलना है तो उसकी मैं ऑन कर दूंगा।